नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं काव्य का सूरदास का चैप्टर, जिसमें सूरदास ने श्री कृष्ण का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। श्री कृष्ण के बाल लीला का बहुत ही अच्छा और मनोरम चित्रण किया है। और हम पहला पद शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में पहले संदर्भ लिखने के लिए आता, पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और यहाँ सूर सागर में संकलित है। प्रसंग में लिखेंगे यहाँ कवि सूरदास ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल, कमलवत चरणों की बंदो हरिराई, वंदना करता हूँ। मैं उस भगवान की कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिर लांघे, पंगु लंगड़ा व्यक्ति भी गिर लांघे, पहाड़ को लांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनय गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरो सुनय, और बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक होते हैं, जो भिखारी होते हैं, वो भी अपने सिर पर छत्र धारण कराकर चलने लगते हैं। अर्थात राजाओं की तरह अपने सिर पर छत्र धारण कराकर चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान या स्वामी या करुणामयी स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, अगली हेडिंग क्या होगी? काव्य सौंदर्य होगी। और काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि भक्त रस की कविता है, जिसमें दास्य भावना व्यक्त की गई है। और चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। और सूरदास की भाषा जो है ब्रज है, छंद गेय पद है। अगला देखते हैं। अविगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सु जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विध अगम विचारह, ताते सूर सगुन पद गावे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्गृहित है या अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्म की उपासना को व्यवहारिक माना है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन किया है।
अविगत गति कुछ कहत ना आवे। अविगत गति, अविगति, अविगत गति मतलब निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है वो अज्ञात है। अविगत गति कछु कहत ना आवे, अर्थात निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें। जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति होता है वह मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावें, अपने अंतर आत्मा में, अपने अंतर हृदय में ही जान सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावें। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परंतु उसके स्वाद के बारे में वह किसी को बता नहीं सकता है, किसी से व्यक्त नहीं कर सकता है। अमित तोष उपजावें, तोष मतलब संतोष, और उसे अत्यधिक संतोष की प्राप्ति होती है, अत्यधिक संतुष्टि होती है, परंतु उसके स्वाद के बारे में वह किसी से कह नहीं सकता है। मन वाणी के अगम अगोचर सो जाने जो पावे, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म है। मन वाणी के अगम अगोचर, मन वाणी और इंद्रियों से यह दूर है। मन वाणी को अगम, अगम में मतलब दूर है, गोचर मतलब इंद्रियों से, और उसी प्रकार यह मन वाणी और इंद्रियों से दूर है, परे है। सो जाने जो पावे, जो इसे जानता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धामे, और इस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ना तो इसकी कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, और ना ही कोई जुगति है, ना ही कोई जुगाड़ है। निरालंब कित धावे, बिना आधार के किधर दौड़ा जाए। सब विध अगम विचारें तातय सूर्य सगुन पद गावे। इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से आगम्य मान करके सूर्य ने सगुण लीलाओं का अपने पदों में गान करते हैं। सब विध अगम विचारें, इसलिए निराकार ब्रह्म को सभी तरह से आगम्य मान करके सूर्य सगुण पद गावें, सूरदास सगुण लीलाओं का गान करते हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि सूरदास पहले निर्गुण उपासक थे और बाद में जो है सगुण उपासक हो गए। सूरदास की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज है, और इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अगला पद देखते हैं। किलकत कान घुटरवन आवत मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत कभौ निरख हरियाप छाँव को करिसो पकरन चाहत किलक हंसत राजत दुई दतिया पुनि पुनि तियों गाहत कनक भूम पर कर पग छाया यह उपमा एक राजति करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजति बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो किलकत कान घुटरवन आवती, तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में बालक की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सजीव वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के प्रवृत्तियों का सजीव चित्रण किया है, सजीव वर्णन किया है। और व्याख्या शुरू करते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवती, मणिमय कनक नंद के आंगन। सूरदास जी कहते हैं कि मणिमय यानी मणियों से जड़ित कनक नंद के आंगन, कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक, कनक मतलब सोना, सोने और मणियों से जड़ित नंद जी के आंगन में किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं। मणियों से जड़ित नंद जी के आंगन में श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। बिंब पकड़बे धावत, और अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं।
कभो निरख हरि आप छाँव को करिसो पकरन चाहत। कभो निरख हरि आप छाँव को करसो पकरन चाहत। कभो और कभी निरख हरि आप छाँव को, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान, और कभी श्री कृष्ण अपनी ही छाया को करिसो पकड़न चाहत, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और किलक हंसत राजत दुई दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलक हंसत राजत दुई दतिया, और जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी जो दो दतिया है, जो दो दांत होता है, जो दांत के ऊपर दांत होता है, उनकी दो दतिया अत्यधिक सुशोभित होती है, राजत होती है अर्थात अत्यधिक सुशोभित होती है। अब पुनि पुनि ति अवगाहत, और उसे बार बार दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। कनक भूमि और उस सोने से जड़ित भूमि पर करपग छाया, उनके हाथों और पैरों की छाया, यह उपमा इक राजत, इस तरह सुशोभित हो रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजती। करि करि प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजत, और उनके हाथों और पैरों की, उनके करिकर प्रतिपद, उनके हाथों और प्रत्येक पैरों की प्रतिमणि, प्रत्येक मणियों में इस तरह सुशोभित हो रहे हैं जैसे वसुधा कमल बैठकी साजत, जैसे उस पृथ्वी पर उनके बैठने के लिए कमल ने आसन सजा रखा हो। वसुधा कमल बैठकी साजत, उस पर पृथ्वी ने कमल बैठकी साजत, उनके बैठने के लिए कमल का आसन लगा रखा हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, निरख मतलब देख करके, और इस बाल दशा को, इस बाल सुख को देख करके यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी श्री कृष्ण को अपने आंचल के तले ढाककर उनको दूध पिलाती हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि काव्य सौंदर्य यानी बाल सुलभ का चित्रण ही बहुत अच्छा चित्रण किया गया है, बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा इनकी साहित्यिक ब्रज है, और रस जो है इसमें वात्सल्य रस है। अगला देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरइहों प्रात होत बल के संग जइहों तेरे कहे न रइहों। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरइहें मैं घर बैठो रहियों। सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान मैं दइहों। अब प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पद में संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे कि श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने का हठ करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जो है अपने साथियों के साथ गाय चराने के लिए अपनी माता यशोदा से हठ करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरइयों, हे माता यशोदा मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहों तेरे कहे न रहियों। प्रात होत, प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहियों, और तुम्हारे कहने से भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के भीतर नहीं को मतलब तनिक, हमें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, हमें तनिक सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। आज न सो नंद दुहाई, नंद दुहाई, नंद मतलब नंद की, दुहाई मतलब कसम, मैं
नंद की कसम खाकर कहता हूँ, बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ, आज न सो, आज मैं नहीं सोऊंगा। और रैन रहोगे जागत, पूरी रात मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। और सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर बैठो रही हूँ, मैं अकेला घर पर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ। प्रातः होते ही, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इस पद में सूर्य ने श्री कृष्ण की गाय चराने की हठ का मोहक वर्णन किया है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है और रस वात्सल्य रस है। अगला पद देखेंगे, मैया हौना चरइहो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, जव न पतियाए पूछ बलिदाहू, अपनी सोह दिवाए, यह सुनि माई यशोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाए, मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाए। मैया हौना चरइहो गाय। अब प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। मैया हौना चरइहो गाय, तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया हौना चरइहो गाय, हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत में सो, मेरे पाए पिराए, सिगरे ग्वाल घिरावत में सो, सभी ग्वाल बाल जो हैं, सभी ग्वाल जो हैं मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाए पिराए, और मेरे पैर जो हैं वो दर्द करने लगते हैं। जो न पतियाह पूछ बलिदाहू, अपनी सोह दिवाए, जो न पतियाह, पतियाह मतलब ये तुमको विश्वास ना हो, ही माता यह तुमको विश्वास ना हो, पूछ बलिदाहू तो तुम बलराम से पूछ लो, अपनी सोह दिवाए परंतु अपनी सौगंध दिलाकर पूछना, यह तुमको विश्वास ना हो तो पूछ बलिदाहू, बलिदाऊ से पूछ लो, बलराम से पूछ लो, अपनी सोह दिवाए परंतु अपनी सौगंध दिलाकर पूछना। यह सुनि माय यशोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाए, यह सुनि माय यशोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाए, और यह सुनते ही माता यशोदा ग्वालों को गालियां देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराए, मैं पठवत अपने लरिका को, मैं तो अपने प्यारे बेटे को भेजती हूँ कि आवे मन बहराए, जाके अपना मन बहला आवे। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाए। सूरदास, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं मेरा बालक तो अभी छोटा है, और इस तरह से ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य में लिखेंगे किसमें वात्सल्य रस का चित्रण किया गया है, रस वात्सल्य है। अनुप्रास जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है, अलंकार में लिखेंगे एक अनुप्रास अलंकार है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है। और अगला पद देखते हैं, सखी रे मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्ह अपने बस प्रीत सबन की तोर, छिन इक घर भीतर निसवासर, धरत न कबहूँ छोर,
कभौ कर कभौ अधरन कट कभौ खोसत जोर। ना जानो कछ मोल मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु के मन सजनी बांध्यो राग की डोर। अब प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग में देखते हैं कि प्रस्तुत पद में गोपिकाएं मुरली को अपना सौतिया डाह मानती हैं। प्रस्तुत पद में जो गोपियां हैं वो मुरली को अपनी सौत मानती हैं और उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं और वह आपस में बातचीत कर रही हैं। इसी का वर्णन किया गया है। सखी रे मुरली ले जाए चोर। हे सखी, कृष्ण की मुरली को हम लोग क्यों ना चुरा लें। जिन गोपाल कीन अपने बस प्रीत सबन की तो तोरी। क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल कीन अपने बस, इस मुरली ने या जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोर, और सभी के प्रेम को तोड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहू छोर। छिन मतलब एक छिन, एक भी क्षण, घर और भीतर, निस्वासर रात और दिन, ना कबहू छोर कभी नहीं छोड़ते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहू छोर, कि घर बाहर रात दिन वह उसे अपनाए रखते हैं, अपने ही पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी वह इसे अपने से अलग नहीं रखते हैं। कभों कर कभी होठों पर, कभों अधरन कभी कमर में, कटि कभों खोसत जोर, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। कभों कर कभी अपने हाथों में, कभों अधरन और कभी अपने होठों पर, कटि कभों खोसत जोर और कभी अपने कमर में रख लेते हैं। ना जानो कछ मोल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। ना जाने कछु मोल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं। ना जाने कछु मोल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। ना जाने इस मोहिनी ने कौन सा मंत्र फेंका है कि राखे अंग अंग भोर, श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं। सूरदास प्रभु के मन सजनी बांध्यो राग की डोर, और उनका मन उसके प्रेम की डोरी से बंध गया है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य देखेंगे। अब भाषा जो है ब्रज भाषा हो जाएगा। और कभों कर कभों अधरन कभों खोसत जोर, जोर और मेल मोहिनी में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें रस जो है श्रृंगार रस है, छंद जो है गे पद है। अगला पद देखते हैं। ऊधो मह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमत अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। ऊधव मोह ब्रज बिसरत नाही। अब प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ वही हो जाएगा और प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डालकर कि कंस को मार करके श्री कृष्ण मथुरा में ही रह गए और उन्हें मथुरा की बहुत याद आ रही है। तब वह उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जो है ब्रज भूलता नहीं है। ब्रज के बारे में बात कर रहे हैं। उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है।
मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता। ऊधो मैं ब्रज बिसरत नाही, ही ऊधो मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है और वह मुझे भुलाए से भी नहीं भूल पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। और आज मुझे वृंदावन गोकुल वन की वाटिकाएं और घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रात प्रात समय माता जसुमत और नंद देख सुख पावत। और प्रातः होते ही, प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद को देख करके जिस सुख की प्राप्ति होती थी वो यहाँ पर नहीं हो रही है। माखन रोटी दही सजायो अत हित साथ खवावत। और माँ यशोदा माखन रोटी और दही को सजा करके अतहित साथ खवावत, अत्यधिक हित के साथ अर्थात प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात। सिरात मतलब बीत जाता था, सारा दिन जो है हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। जदुतात मतलब होता है श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के वासी, वह ब्रज में रहने वाले धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण भी इतना प्रेम करते हैं। अब काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें भाषा जो है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। और ब्रज बिसरत वन उपवन सघन गोपी ग्वाल में अनुप्रास अलंकार है। और छंद में गे पद है। अगला पद देखते हैं। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनसीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब प्रस्तुत पंक्तियों में जो संदर्भ होगा, संदर्भ में उपरोक्त जो ऊपर लिखे हैं वही होगा। और प्रसंग में लिखेंगे कि उद्धव जी जो हैं गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से आए हुए हैं, मथुरा से गोकुल आए हुए हैं। और योग की शिक्षा जो है ग्रहण करने में गोपियां अपने आप को असमर्थ बताती हैं, उसी का वर्णन किया गया है। उद्धव मन न भये 10-20, गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं, व्याख्या में लिखेंगे कि गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव मन न भये 10-20, हमारे पास तो 10-20 हृदय नहीं है, 10-20 मन नहीं है, अर्थात 10-20 हृदय तो नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, मेरे पास तो एक ही हृदय था, वो भी श्याम के साथ यानी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। को और राधे ईस, तब मैं तुम्हारे इस योग की अर्थात निराकार की ब्रह्म की उपासना कैसे करूं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, और हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना इस प्रकार शिथिल हो गई हैं, इस प्रकार थक गई हैं। ज्यों देहि बिन शीस, जैसे बिना शीस के धड़ हो। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, और आशा लाग रहत और उनके आने की आशा में, तन श्वासा हमारे शरीर में सांस अटकी हुई है। और जीवन कोटि बरिस, और इस तरह हम करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, और तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो। सखल जोग के ईश, और
सभी प्रकार के योग को जानने वाले हो, सभी प्रकार के योग के अधिष्ठता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अब काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि गोपियों की युक्ति बड़ी ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। और श्याम संग सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इसमें क्या है, सावर्णों की आवृत्त है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भाषा साहित्यिक ब्रज है। रस जो है श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। अगला पद देख रहे हैं, ऊधव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हमको नहीं पठवें, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन से जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिया गुण लेव सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी, सो बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्कानी। ऊधव जाओ तुम्हें हम जाने। अब प्रस्तुत पंक्तियों में जो है संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में उद्धव और गोपियों के मध्य वार्ता हो रही है, उसी का वर्णन किया गया है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। ब्रज की गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल समझ गई हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हम सभी गोपिकाएं जो हैं तुम्हारी चाल को समझ गई हैं। श्याम तुम्हें हमको नहीं पठयो। श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने या कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच में ही रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिन से जोग कहत हो, और ब्रज की नारियों से जोग कहने के लिए कहते हो, ब्रज की नारियों से ब्रज बालाओं से योग से साधना की बात करते हो। बात कहत न लजाने, आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई। बड़े लोक न विवेक तुम्हारे, आप सयाने तो जरूर हैं, आप बड़े तो जरूर हैं, न विवेक तुम्हारे, लेकिन विवेक से शून्य लगते हो। ऐसे भय अयाने, जो इस प्रकार की अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम देखने में तो बड़े लग रहे हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन विवेक से बुद्धि से तुम शून्य लग रहे हो। ऐसे भय यानी जो इस प्रकार की अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हो। हम सो कही लय हम सही के, जिया गुण लेव सयाने। तुमने हमसे कहा और हमने तो सह लिया। हमसे कही लई हम सही के, तुमने हमसे कहा और हमने तो उसे सह लिया। जिया गुण ले सयाने, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार करके देखिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा है। जिया गुण ले सयाने, आप अपने हृदय में आप खुद इस पर विचार करिए कि आपने कहाँ तक सही कहा है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम लोग स्त्री और कहाँ आप हमें योगियों की तरह रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियां और कहाँ आप हमें योगियों की तरह दशा दिगंबर अर्थात जिनका वस्त्र दिशाएं हो, अर्थात हमें योगियों की तरह रहने के लिए कह रहे हो, संदेश दे रहे हो। मस्ट करो पहचानो, इस स्थिति को हम सभी कहाँ तक अपना सकती हैं। और मस्ट करो पहचानो,
चुप रहो, मस्ट करो, चुप रहो, शांत हो जाइए और सोचिए। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदानी। साच कहो अपनी सौ, अपनी सौ, सौ मतलब सौगंध। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। साच कहा और तुम सही कहो अपनी सौ, मैं तुम्हें अपनी सौगंध देकर कहती हूँ, अपनी सौगंध दिलाकर कहती हूँ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेज रहे थे, जब श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेज रहे थे, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निधानी। तुम सच कहो, अपनी सौगंध दिला करके तुमसे पूछते हैं कि तुम सच कहो, बूझत बात निदाने। मैं इस जिस बात को पूछ रही हूँ उसको तुम सच सच बताओ कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नैको मुस्काने। कि सूरदास जी जब तुम्हें यहाँ भेज रहे थे तब तनिक मुस्कुराए तो नहीं, और यदि उस समय थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक कर रहे थे, वह आपसे मजाक कर रहे थे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में जो है काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि यहाँ पर गोपिकाओं की उक्ति वैचित्र दर्शनीय है और अलंकार इसमें वाक्रोक्ति अलंकार है, और दशा दिगंबर बूझत बात और सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, छंद जो है गे पद है। अगला पद देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर मधुकर कहीं समुझाए सोहदे बूझत साच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो किह रस में अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो जोर करोगे गासी। सुनत मौन हो रयो बावरे सूर सभय मति नासी। अब प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ वही होगा जो ऊपर बताया गया है, और प्रसंग में लिखेंगे कि ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जो ब्रज की गोपिकाएं हैं वो उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के व्यक्तित्व और स्वरूप और व्यक्तित्व के बारे में पूछती हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि निर्गुण कौन देश के वासी। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, निर्गुण कौन देश के वासी। मधुकर कह समझाए सौदे पूछ बूझत साच नहासी। मधुकर दे कह समझाए सौह दे। हे उद्धव, हम तुम्हें अपनी सौगंध दिलाकर पूछती हैं और बूझत साच न हासी, सही सही पूछती हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। निर्गुण कौन देश क वासी, ये आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो कौन किस देश का वासी है, किस देश का में निवास करने वाला है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर कह समझाए सोदे बूझत साच न हासी। ही उद्धव, हम अपनी सौगंध दिलाकर तुमसे पूछते हैं कि बूझत साच न हासी, सही सही पूछते हैं, हंसी नहीं कर रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, ये आपका निर्गुण कौन से देश का रहने वाला है। को है जनक कौन है जननी, को है जनक इसके पिता कौन है। कौन है जननी और इसकी माता कौन है। कौन नारी को दासी, कौन नारी इसकी स्त्री कौन है, और को दासी इसकी दासी कौन है। कैसो बरन भेष है कैस्यो, कैस्यो बरन इसका रंग कैसा है। भेष हो भेष है कैस्यो और इसका भेष कैसा है, यहाँ देखने में कैसा है। और किह रस में अभिलाषी, और यहाँ किस रस का अभिलाषी है, किस रस को चाहने वाला है। पाओगे पुन कियो आपनो जोर करोगे गासी। पाओगे पुन कियो आपनो जोर करोगे गासी, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे, यदि तुम मुझसे मजाक करोगे
तो तुम अपने करने का फल स्वयं पाओगे। पाओगे पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। गासी मतलब छल कपट करोगे। यदि तुम हम गोपियों से छल कपट करोगे तो पाओगे पुन कियो आपनो, तो तुम अपनी करने का फल स्वयं पाओगे। सुनत मौन हो रहो बावरे, सूर सबय मति नासी। सुनत मौन हो रहो बावरे, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस बात को सुन करके उद्धव चुप हो गए, मौन हो गए। रहो बावरे यानी बावरों की तरह, पागलों की तरह वे मौन हो गए। सूर सबय मतिनासी, ऐसे लगता है कि उनकी सारी बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें संपूर्ण काव्य में यानी क्या कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और भाषा में साहित्यिक ब्रज भाषा है। पद गेय पद है। रस श्रृंगार रस है। और गुण माधुर्य गुण है। और अगला देखते हैं अगला पद। संदेशो देवकी से कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कह आयो। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनौ अर तातो, जल ताहि देख भज जाती। जोय जोय मांगत सोय सोय देती, करम करम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोह रैन, दिन बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ई तो मोहन हुई है, करत संकोच। अब प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के पद नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा के व्यथित हृदय का चित्रण है। श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं और यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। और व्याख्या में लिखेंगे कि संदेशो देवकी से कहियो। श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका पालन पोषण जो है यशोदा द्वारा किया गया है और श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। अब यशोदा जी जो हैं अत्यधिक व्यथित हैं, अत्यधिक दुखी हैं और उद्धव से अपना संदेशा भेजवाती हैं। संदेशा देवकी सो कहियो। यशोदा जी जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि यह मेरा संदेशा जो है जाकर के देवकी से कह देना। यह मेरा संदेशा ही उद्धव देवकी से मेरा इतना संदेश कह देना कि हूँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली धाय माता हूँ। मया करत ही रहियो, इस नाते वह मेरे ऊपर दया बनाए रखें। और यह भी कहना चाहती हूँ कि जदप टेव तुम जानत उनकी, तव मोह कह आवे। जदप टेव तुम जानत उनकी, वैसे तुम देवकी श्री कृष्ण की आदतों को जानती होगी। आप उनकी माता हैं, आप उनकी आदतों की जानती होगी। यद्यपि फिर भी टेव तुम जानत उनकी, आप उनकी आदतों को जानती होंगी। तो मोय कहे आवे, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, उनके विषय में बता रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। लाल मतलब पुत्र, लड़ैते मतलब प्यारे। प्रातः काल उठते ही प्यारे श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी परम रुचिकर लगती है। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे प्यारे श्री कृष्ण को माखन रोटी अत्यधिक पसंद है। तेल उपटनय और तातो जल ताहि देख भज जाते।
तेल उपटने। और श्री कृष्ण बचपन में चपलता के बारे में बताते हुए यशोदा जी कहती हैं कि स्नान करते समय तेल उपटने, उपटन तेल और तातो जल मतलब होता है गर्म जल। तेल उपटन और गर्म जल को देख करके ताहि देख भज जाते, उसे देख कर वह तत्काल भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत और वह जो जो मांगते थे सोई सोई देती, उसको देती थी। कर्म कर्म करके नहाते, और जो जो मांगते थे मैं उसको कर्म कर्म से देती थी, तब जा कर के वह स्नान करते थे, तब जा कर के वह नहाते थे। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़्यो रहे उर सोच, मेरो अलक लड़ई तो मोहन होई है करत संकोच। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि उद्धव से कहती हैं कि अब मुझे दिन रात, रैन दिन दिन रात मुझे एक ही सोच बनी रहती है। अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है, और मतलब हृदय में, अब दिन रात मेरे हृदय में ही एक ही सोच बनी रहती है कि मेरो अलक लड़ई तो मोहन होई है करत संकोच, कि मेरा अत्यंत दुलारा श्री कृष्ण भोजन करने में संकोच तो नहीं करता है। मेरो अलक लड़ई तो मोहन, मेरा प्यारा श्री कृष्ण जो है होई है करत संकोच, भोजन करने में संकोच तो नहीं करते हैं। और काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। जोय जोय सोय सोय कर्म कर्म में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, स्वाभाविक और स्मरण में अनुप्रास अलंकार है। जोय जोय सोय सोय कर्म कर्म में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पर एक ही शब्द जो है दो बार आते हैं, परंतु यदि उनका अर्थ समान होता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। भाषा इसमें ब्रज भाषा है, छंद गे पद है, और रस जो है वात्सल्य रस है, गुण माधुर्य है। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट करके बता दीजिए।